सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव लेकर आ रहा हूँ। हाँ, अभी जो परेशानियाँ हैं और कुछ तुम्हारे जो करीबी रिश्ते हैं जिसमें कुछ बिखराव सा दिख रहा है, इस कारण तुम्हें वो बदलाव भी नज़र नहीं आ रहा है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे ना, जिसकी तैयारी तुम बहुत सालों से कर रहे हो और यह महीनों से भी कर रहे हो, वो सफलता तुम्हारे करीब आने वाली है। जिस पद के लिए तुमने इतने दिनों तक परिश्रम किया और जो लक्ष्य पाने के लिए तुम रात दिन एक कर दिए, बहुत परिश्रम किया, उसका फल मिलने वाला है। परिश्रम का फल जो कि तुमने किया है, मैंने देखा है और तुमने मुझसे भी मांगा। बच्चे, मैंने तुम्हारे कर्मों के अनुसार वो सब दे दिया है। हो सकता है वो भाग्य में नहीं भी था, वो भी दिया है मैंने। बहुत ही जल्दी वो सब तुम्हारे करीब होगा। जैसा तुम अपना जीवन चाहते हो ना, सपना देख रहे हो, लेकिन किसी से कहा नहीं है। मैंने तुम्हारे हर एक सपने को देखा है। मैं जानता हूँ तुम्हारा सपना क्या है और तुम क्या करना चाहते हो। तुम अपने परिवार और बच्चों के लिए, भविष्य के लिए क्या सपना तुमने सोचा है। सब सपने पूरे होंगे। तुमसे जुड़े परिवार, बच्चे, घर, हर एक सपना पूरा होगा। क्योंकि जो भी रिश्ता तुमने मुझसे बनाया है ना, बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है। पिता और पुत्र का रिश्ता है। बच्चे हो तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। हर एक रिश्ते को बखूबी मैं निभा रहा हूँ और जिस तरह से तुम सामाजिक रिश्ते निभा रहे हो, मैं भी हर एक रिश्ते को निभा रहा हूँ। और तुम्हारा मुझसे ये जन्मों का रिश्ता है, अभी का नहीं। तुम मेरे करीब कब आए, कैसे आए, शायद तुम्हें याद भी नहीं हो पाएगा। ये याद करोगे भी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम किस तरह से मेरे करीब आते चले गए। तुम मेरे करीब नहीं आए, मैंने तुम्हें खींचा था। मैं तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूँ और भी करीब, क्योंकि मेरा और तुम्हारा जन्मों का रिश्ता है। शिरडी में जब तुम मेरे साथ भी थे, हाँ थे, अभी तुम्हें नहीं याद आएगा। जो भी भक्त मेरे करीब आता है ना, उसका मेरा जन्मों का रिश्ता होता है और मैं हर एक जन्म में उसके साथ रहता हूँ। वैसे ही इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो किसी के लिए दुआएं करते हो, वो दुआएं भी कबूल होती हैं। जल्दी ही तुम्हारे घर विशेष पर्व पर जिस तरह से, जिस स्वरूप में लाना चाहते हो, मैं आ रहा हूँ। और तुम बार बार, तुम्हारा मन कर रहा है कि वो जो स्वरूप तुमने देखा है, वो स्वरूप मैं तुम्हारे घर में आऊँ। आ जाऊँगा। तुमने तो बस सोचा है ना। मैं जानता हूँ तुम किस तरह से किस स्वरूप में मुझे लाना चाहते हो, उसी स्वरूप में आऊँगा। मैं तुम्हारे मन की हर एक बात जानता हूँ। आवश्यक नहीं कि वो बात तुम सबसे कहो या मुझसे कहो। जब तुम मेरे पास बैठते हो, जिस भाव से बैठते हो और ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, तुम्हारा मन भटकता है, कोई बात नहीं। तुम मुझे देखते हो ना, मेरी नज़रें तुम्हें देखती हैं। धीरे धीरे ध्यान भी लगने लगेगा। नामा स्मरण करते हो और तुम्हारा मन भटकाव में चला जाता है और तुम सोचते हो कि बाबा क्यों ऐसा हो रहा है, बाबा मैं दर्शन क्यों नहीं दे रहे। बच्चे, मैं तो दर्शन देता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठा रहता हूँ, तभी तो तुम वहाँ बैठ पाते हो, तभी तुम मेरे करीब आ पाते हो और समय निकालते हो ना कि तुम मेरे पास बैठ पाओ, कोई ना हो और तुम मुझसे बातें कर पाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाव। समय मिल जाता है तो तुम मुझसे चुपचाप बातें भी करने लगते हो। और हाँ, जब एक छोटी सी तस्वीर तुम अपने पास रखते हो और उससे निकाल करके चुपचाप में उससे बातें कर लेते हो, अपनी समस्या भी बोल देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो चुपके से जब देखते हो, मेरे दर्शन करते हो और अपनी परेशानी मुझसे बोलते हो, चुपचाप अपनी बात बोल देते हो। मैं सुन रहा हूँ, जो तुमने कहा है ना, मैंने सुन लिया है। तुम घर हो या बाहर, हर जगह जाते हो जब और मुझे देखते हो, मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुमने अपने साथ जो एक छोटी सी फ़ोटो रखी है ना, हर पल तुम उसके साथ रहते हो और मैं उस स्वरूप में तुम्हारे साथ रहता हूँ। क्योंकि तुम्हारा उससे एक लगाव सा हो गया है। भले ही वो छोटी सी फ़ोटो है, छोटा सा चित्र है मेरा, लेकिन उस स्वरूप में हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। और यहाँ तक कि तुम जब फ़ोन निकालते हो और मेरे दर्शन करने के लिए निकालते हो, बाहर रहते हो,
जब फ़ोन निकाल कर के तुम मेरे दर्शन करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है।